दुनिया के कई लोग ताइवान चाइना के विवाद को सिर्फ एक रीजनल डिस्प्यूट के रूप में देखते हैं, जो मुख्य रूप से बीजिंग और ताइपाई के बीच में है। हालांकि अगर ताइवान स्टेट में सैन्य संघर्ष होता है तो इसका प्रभाव सिर्फ पूर्वी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर भी खतरा पैदा कर सकता है। जापान के लिए ये विवाद सिर्फ एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके ताइवान से ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों से भी गहरा जुड़ा हुआ है। ताइवान और जापान के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक लंबा इतिहास है। ताइवान जापानीज पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जहां गोल्फ खेलना जापान के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। इसी तरह ताइवान के लोग जापान के लग्जरी प्रोडक्ट्स के बड़े उपभोक्ता है। आर्थिक दृष्टि से ताइवान जापान के हाईटेक उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लायर है, खासकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। जापान की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इन टेक्नोलॉजीज पर निर्भर है, जो ताइवान से सप्लाई होती है। ताइवान चाइना के बीच के रिश्तों का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के दौरान जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना पर कब्जा किया तो नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान भाग गई और वहां अपनी सरकार बनाई। तब से ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ये विवाद तब और तेज हो गया जब ताइवान ने अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत किया और अलग पहचान बनाई। अगर ताइवान और चाइना के बीच कोई सैन्य संघर्ष होता है तो जापान के लिए कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जापान का ओकिनावा आइलैंड ताइवान के काफ़ी करीब है, जो एक मिलिट्री हॉटस्पॉट बन सकता है। यहाँ पर जापान के कई मिलिट्री बेसेस हैं, जो यूएस जापान सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा है। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा करता है तो ओकिनावा आइलैंड भी चाइना के निशाने पर आ सकता है। जापान की आर्थिक स्थिरता ताइवान के हाईटेक इंडस्ट्री पर निर्भर करती है, खासकर सेमीकंडक्टर्स। अगर ताइवान पर हमला होता है तो ये सप्लाई चेन टूट सकती है, जिसका सीधा असर जापान की आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा। ताइवान चाइना संघर्ष के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक असर हो सकता है। जापान, जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, उसे ये संघर्ष काफ़ी प्रभावित करेगा। जापान इस स्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित है। पिछले कुछ वर्षों में जापान ने अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत किया है और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। यूएस के साथ उसका अलायंस भी और मजबूत हो रहा है, ताकि अगर चाइना कोई कदम उठाता है तो वो उसका सामना कर सके। जापान ने ताइवान के प्रति अपना समर्थन भी बढ़ाया है, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखता है कि चाइना के साथ व्यवहारिक संबंध खराब ना हो। ताइवान चाइना विवाद सिर्फ दो देशों के बीच का क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकता है। जापान के लिए ये विवाद एक बड़े सुरक्षा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। आने वाले समय में इस विवाद का हल निकालना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।